उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को हरा भरा करने के लिए मिशन वृक्षारोपण 2020 का आज सुबह शुभारंभ किया। मिशन की शुरुआत लखनऊ के पिकनिक स्पॉट स्थित कुकरेल वन में पूजा पाठ के साथ पहला पौधा रोपण कर किया गया। उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। गाजियाबाद जिले के मोदीनगर इलाके में स्थित मोमबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं इस हादसे से पूरे जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और एसएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद में मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई है। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। गाजियाबाद आग हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। हादसे पर सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की गई है और अधिकारियों को घायलों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई है। बखरावा गांव में मोमबत्ती फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ट्विटर पर लिखा है कि सीएम के प्रचार में यूपी अपराध मुक्त हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। कई अपराधों में पूरे देश में टॉप पर यूपी का स्थान है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आवंटित सरकारी बंगले के आवंटन रद्द किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के 35 लोधी स्टेट बंगले को बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के लिए आवंटित कर दिया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 6B टाइप इस बंगले को बीजेपी प्रवक्ता को आवंटित कर दिया है। दरअसल एक बार जब बंगले को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया जाता है तो बंगले को 2 महीने के भीतर ही आवंटित भी किया जा सकता है। आवंटन की तारीख के बाद उसका किराया शुरू हो जाता है और अनिल बलूनी 2 महीने के अंदर वहां शिफ्ट हो सकते हैं। कानपुर हत्याकांड के आरोपी विकास दुबे की तलाश तेजी के साथ की जा रही है। बहराइच में बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इंडो नेपाल सीमा पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। बॉर्डर के पास एसएसबी ने विकास दुबे के पोस्टर भी लगाए हैं। कुख्यात हिस्ट्री शीटर के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। भागने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर में हथियारों का जखीरा मिला है। 25 कारतूस, 6 तमंचे, 15 जिंदा बम के साथ 2 किलो विस्फोटक भी मिले हैं। बंकर और दीवारों में ये हथियार जो है छिपाकर रखे गए थे। घर से बम बनाने का सामान भी मिला है। मुंबई पूरी तरह से मानसून की चपेट में है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में शनिवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं रविवार सुबह कुछ देर के लिए बारिश रुकी, लेकिन चंद घंटों के बाद ही बारिश ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। चैम्बूर और अंधेरी के कई इलाकों में भारी जलजमाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने रविवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। तो पिछले 3 दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से पवई इलाके के स्थित पवई झील का पानी ओवरफ्लो होने लगा है। पवई झील का पानी बांध से ओवरफ्लो करने लगा है। मुंबई उपनगर में आने वाले पवई झील मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आता है। मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि पवई झील सुबह से ओवरफ्लो होने लगा। कासगंज जिले में कोरोना के आंकड़ों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में अब तक 129 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें अभी भी 54 एक्टिव बताए जा रहे हैं। ऐसे में जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उनके इलाकों को सील किया गया है और उसे हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। गाजियाबाद में नौकरों ने मालिक को लाखों का चूना लगाया है। नौकर 40 लाख कैश और 80 लाख की ज्वेलरी लेकर भाग गए हैं। चोरी करते वक्त भागते हुए इनका वीडियो जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दोनों चोरों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के पटेल नगर की घटना बताई जा रही है।
श्रावस्ती जिले के इकोना थाना इलाके से पुलिस ने नशे के सौदागरों को दबोचा है। दरअसल कुछ कार सवार बदमाश अपने साथ नशे का सामान लेकर जा रहे थे। ऐसे में मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार सवार बदमाशों को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। उसकी कार से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। बरेली में ट्रांसपोर्टर्स के परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने नकदी समेत 20 लाख का माल लूट लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फतेहगंज पश्चिमी के अंसारी मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। शाहजहांपुर में जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी शिक्षकों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी टीटी मार्कशीट और दस्तावेजों के मामले में पकड़े गए 30 शिक्षकों के खिलाफ 7 करोड़ 16 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें कई ऐसे फर्जी शिक्षक शामिल हैं जो एसआईटी की जांच के घेरे में पहले आ चुके थे। फिलहाल जिला बेसिक शिक्षा विभाग की कार्रवाई से फर्जी शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। सीतापुर में कानपुर पुलिस हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दरअसल संदिग्धों के पास से जो गाड़ी पकड़ी गई वो कुसुमलता दुबे के नाम पर है। फिलहाल पुलिस सभी संदिग्धों से संदना थाने में पूछताछ करने में जुटी हुई है। बाहर से आए प्रवासियों को अब गाजीपुर जिले में घर बैठे रोजगार मिलेगा, जिसके लिए डीएम ओम प्रकाश आर्य की अध्यक्षता में एक बैठक की गई है, जिसमें रोजगार के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया है। डीएम ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए नई पहल की गई है। हुनरमंद कारीगर सेवा मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यूपी के बाराबंकी जिले के झंझरा गांव के एक 42 वर्षीय किसान ने डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एक ऐसी तकनीक का इजाद किया है जिससे कि कम खर्च में ही खेतों की सिंचाई की जा सकेगी। दरअसल किसान ने एलपीजी गैस से चलने वाला एक उपकरण बनाया है जिससे कम खर्च में ही खेतों की सिंचाई की जा सकती है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए पुलिस का सहयोग करने की नीयत से एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर नामक एक संगठन तैयार किया गया था, जिसमें शहर और गांव के कुछ नौजवानों को नियुक्ति दी गई थी। वहीं उन्हीं में से एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर बदमाश और उसके परिजनों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की है। 30 अज्ञात और 6 नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शनिवार को हिस्ट्री शीटर की संपत्ति जब्त की गई। मिशन वृक्षारोपण के यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। अभियान के तहत गाजियाबाद की एनडीआरएफ यूनिट में भी 4000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और कई अधिकारी मौजूद रहे। एनडीआरएफ यूनिट में हर साल हजारों पौधे लगाए जाते हैं। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने बताया कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए पौधे जो है अहम भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाने का काम करते हैं। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने सुबह से दोपहर तक जमकर उत्पात मचाया। दरअसल यहां 2 अलग-अलग घटनाओं में बदमाशों ने एक छात्र और दंपत्ति से गन पॉइंट पर मोबाइल लूट लिए। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कासगंज जिले में गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया गया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जिले के सोरो सुकर क्षेत्र में हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाट सूने पड़े रहे। वहीं लोगों ने घरों में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की गई। फतेहपुर में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथी ने जमकर तोड़फोड़ की है, कई बाइक भी तोड़ी है, जिसके बाद हाथी के उत्पात का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। हाथी को शांत करने में वन विभाग और पुलिस की टीम जुटी हुई है। रामनगरी अयोध्या में सनातन परंपरा के तहत धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया, लेकिन वैश्विक महामारी की वजह से भक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अपने गुरु के दर्शन कर सनातन धर्म की परंपरा को निभाया। इस मौके पर अयोध्या के संतों ने भी लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने गुरुओं के दर्शन करने की अपील की।
बुलंदशहर में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने पहुंचे थे श्रद्धालु। अनूप शहर के हनुमान जी घाट पर गंगा स्नान कर रहे थे। पुलिस ने गंगा घाट के नजदीक सजी दुकानों का सामान भी फेंक दिया। पुलिस की कार्रवाई से हनुमान जी घाट पर भगदड़ मच गई। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया इन दिनों कुमाऊं दौरे पर हैं। अपने दौरे पर खटीमा पहुंचकर आप प्रदेश प्रभारी ने खटीमा, नानकमता और सितारगंज विधानसभा के प्रभारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। वहीं उन्होंने कहा है कि आने वाले 1 महीने में आप पार्टी उत्तराखंड के सभी बूथ पर अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर देगी। साथ ही दिल्ली मॉडल को लेकर ही उत्तराखंड की जनता के बीच 2022 चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ सभी 70 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रही है। हरीश रावत के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस संगठन भी उसी आइडिया को आगे बढ़ा रही है। 6 जुलाई को कांग्रेस संगठन प्रदेश भर में तमाम पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर पैम्पलेट बांटेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत के अनुसार कल प्रदेश भर में विरोध होगा। वहीं हर सोमवार 1 घंटे का प्रदर्शन जो है किया जाएगा। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के साथ अब सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इस मौके पर महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि प्रदेश में शराब सस्ती है, बाकी चीजें महंगी होती जा रही हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत बाहर से आए प्रवासियों को राशन मुहैया कराने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड में देश के किसी भी राज्य से आए व्यक्ति को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन मिल सकेगा। खाद्य सचिव सुशील कुमार ने बताया कि बाहर से आए लोगों को उत्तराखंड में सरकारी राशन की दुकानों से राशन मिल सकेगा। दूसरे राज्य में रह रहे उत्तराखंड के लोगों को भी वहां पर राशन मिल सकेगा। केंद्र की वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के तहत लोगों को राशन मुहैया कराया जाएगा। कांवड़ियों को रोकने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। सीमाओं पर पुलिस के साथ पीएसी भी तैनात है। चिन्हित 10 जगहों पर पुलिस पीएसी की तैनाती की गई है। हर की पैड़ी क्षेत्र पर विशेष चौकसी रहेगी। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि कांवड़ियों को देखते ही पुलिस को सूचित किया जाए। आज से पुलिस के साथ पीएसी की भी तैनाती रहेगी। व्यापारियों से कांवड़ का सामान न रखने की अपील की गई है। मुरादाबाद में बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम काटकर लाखों की चोरी की है। चोरी कर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी सीसीटीवी में चोरी करते हुए बदमाश कैद हुए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के काट रोड हाईवे का मामला बताया जा रहा है। मऊ में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक का शव फंदे से लटकता देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं युवक की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जौनपुर में एक कॉलेज प्रबंधक की हत्या कर दी गई है। आज सुबह जब ग्रामीणों ने घर का दरवाजा खोला तो देखा, उन्हें शक हुआ। उसके बाद वो घर के अंदर जाकर उन्होंने देखा तो कॉलेज प्रबंधक का शव पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस अपराधी की तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ के भोला खेड़ा चौकी के पास एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक ने परिजनों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। खुदकुशी से पहले युवक ने घर की दीवार पर सुसाइड नोट लिखा है। मसूरी के पिक्चर पैलेस के करीब टैक्सी स्टैंड पर भारी बारिश और तेज आंधी के चलते एक विशालकाय पेड़ रोड पर आ गिरा। पेड़ की चपेट में आकर सड़क किनारे खड़ी 3 गाड़ियां और एक गेस्ट हाउस की छत जो है क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त मौके पर कोई मौजूद नहीं था। पेड़ गिरने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी जो है बढ़ गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से श्रीकोट इलाके में एक शख्स नदी के बीचों बीच फंस गया। स्थानीय लोगों की नजर जब उस शख्स पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शख्स को सही सलामत नदी से बाहर निकाला।
चमोली में देर रात भारी बारिश के चलते लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। नंदप्रयाग मार्ग पर चेतना के पास लोगों के घरों में मलबा घुस गया, जिसकी चपेट में लोगों की जरूरी सामान और वाहन भी आ गए। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन घटना के बाद लोगों में बारिश को लेकर खौफ है। संभल में श्रद्धालुओं को गंगा नहाते वक्त एक पत्थर तैरता हुआ दिखाई दिया। तैरते हुए पत्थर को लोग दैवीय शक्ति मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग पत्थर को भगवान राम के समुद्र पर बनाए गए पुल से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे भगवान शिव का रूप मान रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में स्कूल की फीस माफी को लेकर बच्चों ने सर पर काली पट्टी बांधकर साइकिल से पूरे शहर का चक्कर लगाया है। मुख्यमंत्री को उपजिलाधिकारी के तहत अपना ज्ञापन भी सौंपा है। बच्चों का कहना है कि जिस तरह से असम सरकार ने अपने राज्य के हर स्तर की तमाम प्रकार की फीस माफ कर दी है, उसी के तहत उत्तराखंड सरकार भी राज्य की हर स्तर की फीस माफ करे। शामली में दो अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। बदमाश गैंग बनाकर आपराधिक वारदात को अंजाम दिया करते थे। बदमाश ज्यादातर यूपी और हरियाणा में लूट और चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। मेरठ में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बवाल के दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। जालौन में मामूली विवाद में युवक ने पड़ोसी को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी शराब के नशे में धुत था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश करने में जुटी हुई है। बुलंदशहर में परिवार के विवाद के चलते एक भाई ने भाई की हत्या कर दी। लोहे की रॉड से सिर पर वार कर भाई की हत्या को अंजाम दिया। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। जालौन में मामूली विवाद के चलते एक युवक ने शराब के नशे में गोली मारकर पड़ोसी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। हत्या की घटना नदी गांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। रुड़की पुलिस ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में 2 भाइयों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। नाबालिग 1 जुलाई की रात को घर में सो रही थी। आधी रात के वक्त गांव के ही आरोपी आए और नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। रामनगर में गांजा की तस्करी कर रहे एक तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा है। गांजा बरामद कर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा गया है। आरोपी के पास से 7 किलो 152 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बरेली में कुछ बदमाश एक ट्रांसपोर्टर के घर में घुस गए और हथियार के दम पर पूरे परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित ट्रांसपोर्टर का कहना है कि बीती रात बदमाशों ने उनके घर के दरवाजे को नॉक किया। जब उन्होंने घर के गेट को खोला तो बदमाश घर में घुस आए। परिवार को बंधक बनाकर नकदी सहित 20 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। कानपुर कांड में पुलिस ने कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया है। दरअसल कोचिंग संचालक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। आपत्तिजनक पोस्ट डालने के बाद ये कार्रवाई की गई।